महाभारत का एक अत्यंत भावुक दृश्य है जब महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने तुरंत मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं किया। आखिर वे किसका इंतजार कर रहे थे। भीष्म के पास एक अद्भुत वरदान था, इच्छा मृत्यु। इस वरदान के कारण वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। जब अर्जुन के बाणों ने उन्हें भूमि पर गिरा दिया तब भी वे चाहें तो तुरंत प्राण छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य जब उत्तर दिशा की ओर चलता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति उच्च लोकों में स्थान पाता है। उस समय दक्षिणायन चल रहा था, जिसे मृत्यु के लिए अशुभ माना गया है। इसलिए भीष्म पितामह ने बाणों की पीड़ा सहते हुए भी स्वयं को जीवित रखा और उत्तरायण आने तक प्रतीक्षा की। लेकिन उनका इंतजार केवल इसके लिए नहीं था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर भारी दुख और भ्रम में थे। भीष्म चाहते थे कि वे अपने अनुभव और ज्ञान से युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति, नैतिकता और जीवन के सिद्धांत सिखाए। यदि वे तुरंत देह त्याग देते तो इन अनमोल शिक्षाओं से पांडव और संसार दोनों वंचित रह जाते। शरशैया पर लेटे हुए भी भीष्म ने युधिष्ठिर को शासन, न्याय, समाज, युद्ध और जीवन के गहरे सिद्धांत समझाए। उनकी शिक्षाओं ने युधिष्ठिर को एक आदर्श, धर्मनिष्ठ और संतुलित राजा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः जब सूर्य उत्तरायण में पहुंचा, भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग दिया और सदा के लिए अमर हो गए। उनकी प्रतीक्षा, उनका धैर्य और उनका त्याग यह दर्शाता है कि वे केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि धर्म और कर्तव्य के सच्चे प्रतीक थे।